अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी। अफगान कौंसल जनरल पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता। वहां तो 1 मिनट में सीधे होकर खड़े रहते हैं। वहां पे तो बैठ जाना था ना, या वहां से हट जाना था। वहां पे तो आराम से सीधी लाइन में जो है वो सबके सब यूं करके खड़े रहे, वहां पे कोई तकलीफ नहीं हुई। जली ना, तेरी भी जली ना। आई थिंक ये एक जबरदस्त आप कह सकते हैं कि जनाटेदार एक जोरदार तमाचा है। अफगान कौंसल जनरल सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते रहे। अफगान कौंसल जनरल ओहदेदार ढिठाई और बेशर्मी से अपनी सीटों पर बैठे रहे। आज आप देखें कि अफगान तालिबान ने कहा है कि हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। आज जिस क्रिकेट के ऊपर आप लोग इतना उतराते हैं ना, वो क्रिकेट भी आपको अगर पाकिस्तान ने उंगली ना पकड़ाई होती, हम देखते आप क्रिकेट किस तरह खेलते। लेकिन आज आपकी टांगों में इतनी तकलीफ होती है कि आप पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो सकते। अगर आप नहीं खड़े हो सकते, गेट आउट ऑफ हियर। आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या में पाकिस्तान से अब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमने जिनका मुश्किल वक्त में साथ दिया, उन लोगों ने ही हमें मुश्किल में डाले रखा। गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। अगर आप पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो सकते तो आप जैसों की जरूरत नहीं है फिर यहाँ पे। वहां की हुकूमत को चाहिए अपने होश के नाखून ले। अगर कोई इंसान का बच्चा ऐसा है, उनको पहले तमीज सिखाएं और उनको कहें कि आप जब पाकिस्तान की सरजमीन पे उतरेंगे, आपको कौमी तराने के लिए खड़े होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इनकी मदद भी की है और इतने अफगान शहरियों को हमने बरस से उनकी मेज़बानी की है। तो इस तरह का रवैया रखना मेरे ख्याल में बहुत ही गैर मुनासिब था, बदतहजीबी पर मबनी था। ये जो रवैया है अफगान तालिबान के जो डिप्लोमेट्स हैं, बिल्कुल भी ये मुनासिब रवैया नहीं है। ये डिसरिस्पेक्ट शो करना पाकिस्तान के नेशनल एंथम को, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान सरकार और अफगान तालिबान के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पेशावर में अफगान हाफिज मोहिबुल्ला साकिर पाक राष्ट्रीय गान के दौरान बैठे रहे और राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। यह वाकया मंगलवार को पेशावर में रहमतुल्लाह अलमीन सम्मेलन के दौरान हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रगान के दौरान न खड़े होने को विशेषज्ञ प्रोटोकॉल उल्लंघन के साथ साथ मेजबान देश के लिए अनादर दिखने का तरीका बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बज रहा था तो साकिर और उनके सहयोगी अपनी सीट पर ही बैठे रहे। उनके आसपास सभी लोग राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े थे, लेकिन दोनों अफगान अफसर सीट पर बैठकर फोन में देखते रहे। पाकिस्तान में अफगान अधिकारियों के इस कदम की निंदा की जा रही है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान करके अफगान कौंसल जनरल ने पाकिस्तान के लिए घोर अनादर दिखाया है। यह पाकिस्तान के लोगों का भी अपमान है, जिससे पाकिस्तानी पूरी तरह से भड़क गए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो इंडिया का कौमी तराना पड़ा जाता है, वहां पे तो इंसानों की तरह खड़े में सारे के सारे। वहां पे तो कोई मरोड़ नहीं उठने, वहां पे कोई पैरों में टांगों में तकलीफ नहीं होती, तो वहां पे तो बड़े आराम से खड़े में हैं। इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता। वहां तो 1 मिनट में सीधे होकर खड़े रहते हैं। वहां पे तो बैठ जाना था ना, या वहां से हट जाना था। वहां पे तो आराम से सीधी लाइन में जो है वो सबके सब यूं करके खड़े रहे, वहां पे कोई तकलीफ नहीं हुई। और इसी तरह ये और भी वीडियोस जो मैं नीचे लिंक्स में मैंने दी हुई है, इसके अंदर और भी मुल्कों के साथ जो है वो जब इनके मैचेस वगैरह हुए हैं, आराम से इंसानों की तरह खड़े में। मजा ले कोई ऐसी हरकतों। तो आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप अगर किसी के एहतराम में खड़े हो गए तो इसका मतलब है कि आपने चले आपका एक बिलीफ है कि जनाब म्यूजिक नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हैं जी म्यूजिक नहीं होना चाहिए, निकाल दो म्यूजिक, जिंदगी से म्यूजिक निकाल दो। इवन दो पाकिस्तान उससे डिसएग्री करता है, ऑब्वियसली हम इतने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जो है हम नहीं रखते, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क के अंदर वहां पे मौजूद हैं तो फिर आप उसका एहतराम करें। अब कल को फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। आप लोग जो है वो ख़वातीन के हवाले से जो है वो आपके बड़े स्ट्रिक्ट कोड्स हैं कि ये ख़वातीन को लिबास जो है वो किस तरह का पहनना चाहिए, और अगर कोई नहीं पहनता तो आप तो छड़ियाँ मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर आप तो काबुल में, कंदहार में जो है वो औरतों को छड़ियाँ मारना शुरू कर देते कि जनाब तुमने जो है वो बुर्का सही तरह क्यों नहीं पहना हुआ। आप लोग तो ये हरकतें करते हैं। तो कल को क्या अगर आप लोग जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में वहाँ पे जब जाएंगे और सड़क के ऊपर निकलेंगे और अगर आपने किसी को स्कर्ट के अंदर देख लिया, आप क्या छड़ियाँ मारना शुरू कर देंगे वहाँ पे कि जी हम तो स्कर्ट में बिलीव नहीं करते, तो ताड़ी ऐसी नहीं तैसी। इस तरह थोड़ी होता है। आप लोग एक मतलब सफारतकार हैं, आपने दूसरे मुल्क के अंदर जब जाना है तो आपने उसके कस्टम्स, आपके रीति रिवाज, उसके लॉज, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और अगर आप नहीं कर सकते, चले मैं इसका भी आपको हल बता देता हूं। अगर आपको बहुत तकलीफ होती है पाकिस्तान के कौमी तराने के ऊपर खड़े होने में, आपको मरोड़ उठते हैं,
तो या आपको चुटकियां बजती हैं जाके, तो बराए मेहरबानी आइंदा तकरीब शुरू होने के बाद, नेशनल एंथम होने के बाद फिर अंदर तशरीफ ले आइएगा, फिर उस हॉल के अंदर तशरीफ ले आइएगा। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं यहाँ पे ज़्यादा कोई सख्त बात नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली मैं फिर भी इस चीज़ का लिहाज कर रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी मुस्लिम मुल्क है, कहना तो यही चाहिए कि बरादर मुल्क है, लेकिन जो हरकतें बॉर्डर के उस साइड से इस सरजमीन के हवाले से होती हैं, बड़ा बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है। ठीक है, ये वही मुल्क है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या भी जो है वो सहा है, और उनके भी जो वो जो आर्बिट्रेटर्स थे और प्लानर्स थे वो उसी साइड से आए थे, उसी बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ पे आए थे। आपकी टीटीपी को भी वहीं से ऑपरेट करवाया जाता है, ये सब जानते हैं इस बात को, लेकिन हमने फिर भी बर्दाश्त किया हर चीज़ का। आपके प्लेयर्स ने बहुत बदतमीजियां की हुई हैं, गालियां तक दी हुई हैं, ये सब कुछ किया हुआ, फिर भी बर्दाश्त किया है। आज जिस क्रिकेट के ऊपर आप लोग इतना उतराते हैं ना, वो क्रिकेट भी आपको अगर पाकिस्तान ने उंगली ना पकड़ाई होती, हम देखते आप क्रिकेट किस तरह खेलते। लेकिन आज आपकी टांगों में इतनी तकलीफ होती है कि आप पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो सकते। अगर आप नहीं खड़े हो सकते, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। अगर आप पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो सकते, आप जैसों की जरूरत नहीं है फिर यहाँ पे। वहां की हुकूमत को चाहिए अपने होश के नाखून ले। अगर कोई इंसान का बच्चा ऐसा है, उनको पहले तमीज सिखाएं और उनको कहें कि आप जब पाकिस्तान की सरजमीन पे उतरेंगे, आपको कौमी तराने के लिए खड़े होना पड़ेगा। ये जो रवैया है अफ़गान तालिबान के जो डिप्लोमेट्स हैं, बिल्कुल भी ये मुनासिब रवैया नहीं है। ये डिसरिस्पेक्ट शो करना पाकिस्तान के नेशनल एंथम को, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, एक्सट्रीम सिचुएशन में ऑफ कोर्स इट इज़ टू अर्ली टू से, लेकिन ये भी मुमकिन है कि कुछ तजावीज़ ये भी सामने आई हैं कि इन दोनों जो डिप्लोमेट्स हैं, इनको पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी कि एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है डिप्लोमेसी के अंदर, कि उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क बदर कर दिया जाए। ये ऑप्शन भी ऑन द टेबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात की इस वक्त नौयत है, एवरीबडी नोज़ कि बहुत तल्ख़ जो ताल्लुकात हैं, लेकिन इस तल्ख़ी के बावजूद जो आम तौर पर कर्टसीज़ होती हैं, आप उसको नहीं भूलते। और यहाँ पर आम तौर पर यह बात कही जाती है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर जितने भी एहसानात किए, तासुर यही पाया जाता है कि बेशतर जो अफ़गानिस्तान के अंदर लोग हैं, वो कहीं पाकिस्तान से वो नफ़रत करते हैं। और ये जो हमने देखा, जो आज पेशावर में एक तकरीब में हुआ, कि अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट्स ढिठाई के ज़रिए, ढिठाई की तरह वो वहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के नेशनल एंथम में, जब पूरे हॉल में बाकी तमाम लोग खड़े हैं और वो उस एहतराम में खड़े नहीं हुए। ये उसी सोच को रिफ़्लेक्ट करता है कि वो पाकिस्तान को क्या अहमियत देते हैं। अब इसका जो दूसरा पहलू है, आई थिंक ये एक ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं कि ज़नाटेदार, एक ज़ोरदार तमाचा है KP की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो अली अमीन गंडापुर हैं, क्योंकि कुछ दिनों से वो बहुत उछल रहे थे। उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर भी जो जलसा हुआ, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें की और ये कहा कि जी हमने अगर अमेरिका को बेसिस फराहम किए, हमने अगर हेल्प की बाकी दुनिया की अफ़गानिस्तान के लोगों को मरवाने में, तो आज हम उनसे क्या तवक्को कर रहे हैं कि हमारे लिए वो फूल भेजेंगे।